लोक अभियोजन की संभागीय मीडिया कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न, पीड़ित तक पहुंचाया जाना चाहिए सकारात्मक संदेश। श्यामचरण उपाध्याय, जिला एवं क्षेत्र न्यायाधीश, कटनी। पीड़ित को न्याय दिलाने में लोक अभियोजन की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उस संदेश को पीड़ित और समाज में पहुंचाने में मीडिया का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उक्त आशय के उद्गार जिला एवं क्षेत्र न्यायाधीश श्यामचरण उपाध्याय द्वारा जिला अभियोजन कार्यालय कटनी द्वारा आयोजित जबलपुर संभाग की मीडिया कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए। स्थानीय होटल ऋषि रेजेंसी में आयोजित पीड़ितोन्मुख अभियोजन के नए आयाम विषयक उक्त कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने में मीडिया और लोक अभियोजन के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए कहा गया कि लोक अभियोजन की सकारात्मक खबरों से अधिक प्रचार प्रसार किए जाने से अपराधियों के मन में जहां न्याय के प्रशासन के प्रति सम्मान पैदा होगा और जहां अपराध पर अंकुश लगेगा, वहीं पीड़ित व्यक्ति मन में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जगदीश गोमे द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं में प्रकाश में मीडिया की भूमिका बताते हुए न्याय व्यवस्था में उसके योगदान को निरूपित किया। उक्त कार्यशाला में पीड़ितोन्मुख अभियोजन के नए आयाम पर व्याख्यान देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी कटनी हनुमंत किशोर शर्मा द्वारा बाल अपचारी एवं पक्षों की पूर्णता आदि की पहचान प्रकट न करने के विषयक विधिक प्रावधान बताए गए और विक्टिम क्लिनिकल अवधारणा को अपनाए जाने पर जोर दिया गया। चर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सिंघानिया, संतोष मिश्रा, राकेश सिकरोदी, अनिल तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। कार्यशाला में वर्ष 2020 में सराहनीय प्रदर्शन के लिए जिला छिंदवाड़ा, सिवनी एवं जबलपुर को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में सम्मिलित मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। कार्यशाला का सफल और प्रभावी संचालन संभागीय मीडिया प्रभारी अभिषेक मेहरोत्रा द्वारा किया गया। एनर्जी से हम सभी विभाग, समाज के लोग, मीडिया के लोग मिलके इस बात पर मंथन करने के लिए बैठे हैं कि पीड़ितोन्मुख अभियोजन कैसे किया जाए। लोक अभियोजन की भूमिका हम सभी जानते हैं कि पुलिस और न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके बीच में कहीं आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमूमन पुलिस विभाग में हम लोग जब केस रजिस्टर होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऊर्जा के साथ उस काम में लगते हैं, साक्ष्य संकलित करते हैं और अंतर से चालान या जो भी इसका निराकरण होता है करने के बाद एक चैन की सांस हम लोग लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये वो विभाग है, ये वो लोग हैं जो हमें याद दिलाते हैं नहीं, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारा लोक अभियोजन विभाग कई बार जो त्रुटियां उसमें पुलिस विभाग द्वारा हो जाती हैं, विवेचना में हो जाती हैं, उनको लिए और अधिक ऊर्जा से मेहनत करके उसकी पूर्ति करते हैं। और जो साक्ष्य वगैरह संकलन में समस्या आती है, साक्षी का प्रेजेंस नहीं इंश्योर हो पाता उसमें, हालांकि इनका काम बेसिकली पैरवी करना है, लेकिन ये अपने काम के अलावा और भी बहुत सारे काम आप लोग करते हैं। उसको लेके हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं। मैंने आने के बाद से आपके साथ कई बार चर्चा भी करी है और हमारे माननीय जो डीजे सर हैं वो भी काफ़ी संवेदनशील इस बात को लेकर है और उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से इसमें विविध निर्देश जारी किए हैं कि इसमें और अच्छे तरीके से हम कैसे अभियोजन कर सकते हैं। एक सिस्टम जनरेट करने की अभी हम लोगों ने बात करी है कि कैसे हम जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने में अपनी व्यवस्था को ऐसा स्ट्रीमलाइन करें कि उसमें जो मानव एफर्ट है वो मिनिमाइज हो और मैक्सिमम हमको उसमें रिजल्ट मिले। यहाँ कटनी में बहुत ऊर्जावान हमारे पास टीम अभियोजन की है। पीड़ितोन्मुख अभियोजन जैसा कि आज मैंने पढ़ा यहाँ पे, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि साधन और साध्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। हमारा साध्य यदि किसी केस को अंजाम तक पहुँचाना है, उसको सजा करवाना है या उसमें उसकी पैरवी करना है, लेकिन उसमें जो साध्य है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहीं हमारे उस प्रक्रिया में कोई पीड़ित का हित दरकिनार तो नहीं हो जा रहा, या हमारा साध्य जो है वो कितना पीड़ितोन्मुखी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे मीडिया बंधुओं के बारे में अभी डीपीओ साहब ने बताया कि आपकी बहुत ही महती भूमिका ना सिर्फ न्याय दिलाने में है, जबकि समाज में वो घटना दोबारा ना घटित हो और कोई इस पीड़ा का शिकार ना हो, ये इंश्योर करना भी है। जैसे कि निर्भया का आपने उदाहरण दिया, और भी आजकल हम उदाहरण देते हैं, कहीं भी अन्याय होता है तो मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उस केस में न्याय दिलाने में भी और भविष्य में उस वैसे केस घटित ना हो इसमें भी।
तो मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण इस चीज़ को लेकर है। इसके लिए अभी आप सबसे हमने रिक्वेस्ट भी करी है कि कहीं भी कोई पीड़ित है, कोई शोषित है, उसकी आवाज़ उठाएं। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि खींचो ना कमान, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें बात इतनी है कि हमारी मंशा अच्छी रहे, हमारी मंशा किसी को न्याय दिलाने की रहे, तो निश्चित रूप से उससे हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जहाँ तक कि लोक अभियोजन की बात है, वहाँ तक मैं पुलिस परिवार का, पुलिस टीम का टीम लीडर होने के नाते, डीपीओ साहब भी बैठे हैं, पीए साहब भी बैठे हैं, हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जो भी हमारे क्षमताएं हैं उनका संवर्धन करेंगे। जो समस्याएं आ रही हैं आपसे चर्चा पर चर्चा करके उसमें और बेहतर तरीके से कैसे पीड़ित को न्याय दिलाया जा सकता है, इसका प्रयास करेंगे। और यहाँ बैठे सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है, इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि हम सभी की और इसके लिए अभियोजन और जो हमारे पत्रकार महोदय हैं उनके सतत सहयोग से ही ये संभव है, ताकि समाज को ये मैसेज जाए कि जिसने अपराध किया था वो अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचा है और उसको उचित दंड से दंडित किया गया है। इसी तारतम्य में निश्चित रूप से ये जो वाक्य लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। न्यायाधीश और न्यायालय दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं यदि अभियोजन नहीं। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार अभियोजन का उद्देश्य क्या केवल सजा कराना है या केवल विजय प्राप्त करनी है? सबसे पहले हम इस पर यदि विचार करें तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि अभियोजन का उद्देश्य न्याय करने में मदद करने का काम। तो सभी लोग से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग न्याय के पथ पर आगे बढ़ते हुए उसकी मदद करें। दूसरा, आखिरकार कभी हमने इस पर विचार किया है कि बहुत सारे जो आरोपी हैं वो न्यायालय से बरी क्यों हो जाते हैं? जब तक हम इसका आकलन नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे और उस पर आगे मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्यों छूट जाता है। आखिरकार अभियोजन की कमी कहां पे है? दूसरा, क्या विवेचना में गड़बड़ी हुई है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विवेचना में कोई त्रुटि आरोपी को स्कॉट फ्री नहीं कर सकती। विवेचना में थोड़ी मोड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जानबूझ करके कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। प्रशंसा का विषय है कि जबलपुर संभाग की मीडिया कार्यशाला का आयोजन दिनांक 20/2/21 को जिला अभियोजन कार्यालय कटनी के द्वारा किया जा रहा है, जिस हेतु सम्मिलित एवं सहभागी सभी प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया कर्मी, लोक अभियोजन अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यशाला की सफलता के लिए आशान्वित हूँ। शुभकामनाओं सहित श्री विजय यादव, डीजीपी संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल। स्थानीय होटल ऋषि रेसिडेंसी में लोक अभियोजन की संभागीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन जिला अभियोजन कार्यालय कटनी द्वारा किया गया है। यह पीड़ितोन्मुख अभियोजन की दिशा में एक उपक्रम है और जिस तरीके से पीड़ित को न्याय दिलवाने में लोक अभियोजन की भूमिका आपराधिक न्याय प्रशासन में है, ठीक वैसी ही भूमिका आपराधिक न्याय प्रशासन के बाहर समाज में मीडिया की है। तो मीडिया और लोक अभियोजन की एक तरह से स्थूल निर्भरता है। उसी स्थूल निर्भरता को प्रशिक्षण देने की मंशा से ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हमने अपने ज़िले के 8 जिले के प्रतिभागियों को सम्मिलित किया है, जो मीडिया सेल प्रभारी हैं और वहाँ पर मीडिया सहायक हैं। और इसी तरीके से जबलपुर कटनी संभाग के हमने मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया, जिसमें लगभग 20 मीडिया कर्मी आमंत्रित हुए। हमने उनके और अपने
बीच में एक संवाद का आयोजन भी किया, उनकी आकांक्षाओं को जाना और अपनी आकांक्षाओं से उनको अवगत कराया। और हमें उम्मीद है, और जैसा कि हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्यामाचरण उपाध्याय जी ने भी अपने विमर्श में व्यक्त किया है कि उस दिशा में यह एक कार्यशाला एक स्तंभ साबित होगी। थैंक यू। और कौन कौन लोग विशेष रूप से आमंत्रित रहे और उपस्थित रहे? यहाँ पर हमारे जिला पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी जी थे, एडीएम श्री जगदीश गोमे जी थे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप मिश्रा जी थे, और सभी ने अपने उद्बोधन से इस कार्यशाला को लाभान्वित किया है। और जो टिप्स उन्होंने दिए हैं, हम उसका संधान करते हुए उस दिशा में कार्यक्रम आयोजित करेंगे।